स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब एस्पायर हब यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं CSIR मेडी के द्वारा रिलीज किए गए एक जॉब पोस्ट के बारे में। और इस जॉब पोस्ट की ओवरऑल रिक्वायरमेंट क्या रहने वाली है, एज लिमिट, स्टाइपेंड, सबके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। इस पोस्ट से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे वैकेंसी में आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। तो यहाँ पे अगर आप वैकेंसी वाले ऑप्शन में आते हैं तो पहली ही वैकेंसी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, दैट इज वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन। और यहाँ पे जो है इन्होंने क्वालिफिकेशन 10th पास रखी है, उसके साथ कुछ एक आध और स्पेशल कोर्सेज की भी इन्होंने डिमांड की है। तो ये ग्रुप 2 का जो है पोस्ट रहने वाला है। आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये एडवर्टीजमेंट ओपन हो जाता है। मेक श्योर इस पोस्ट की जो ओवरऑल डेट है स्टार्ट होने की वो रह रही है 4 जुलाई 2026 और लास्ट डेट है 3 अगस्त 2026। आप जो है इस पर्टिकुलर लिंक के द्वारा इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए नोटिफिकेशन पे हम क्लिक करते हैं। ये यहाँ पे आपके पास 27 पेजेस का ओवरऑल PDF ओपन हो जाएगा। तो मैंने इसका जो भी एक आप कह सकते हो की पॉइंट से उसको पहले से ही हाईलाइट करके रखा है। तो चलिए उसको वन बाय वन हम देख लेते हैं। तो ये जो CSIR इंस्टीट्यूट है ये एक तरीके से दुर्गापुर दैट इज वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। यहाँ पे वुमेन कैंडिडेट को भी इंकरेज किया है कि आप भी आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड फाइनल डेट हमने ऑलरेडी देख लिया कि कितनी डेट से शुरुआत हुई है और डेडलाइन क्या रहने वाली है। तो मेक श्योर 3 अगस्त जो है इसकी डेडलाइन रहने वाली है। इनकेस अगर आपको CSIR मेडी के बारे में नहीं पता है तो आप इस पैराग्राफ के द्वारा पता कर सकते हैं। और ये एक ऐसा रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि मल्टीपल डिपार्टमेंट को होल्ड करता है और उस डिपार्टमेंट में जो है आपको रिसर्च रिलेटेड वर्क जो है देखने को मिल जाएगा। तो ये इंस्टीट्यूट जो है फिलहाल में इन्होंने जो पोस्ट निकाला है वो निकाला है फॉर द टेक्नीशियन इन अ वेरियस ट्रेड फॉर CSIR मेडी मेनली एट दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। और उसका जो एक्सटेंशन सेंटर है दैट इज इन द लुधियाना पंजाब। तो यहाँ पे जो है दोनों में से कहीं भी आपको पोस्ट किया जा सकता है। अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज इन सबको फुलफिल कर पाते हैं तो आप जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट से और साथ ही साथ उस लिंक से जो कि जस्ट मैंने आपको शो किया। चलिए बाकी सब हम देख लेते हैं डिटेल। पोस्ट का अगर हम नाम की बात करते हैं तो इट इज अ टेक्नीशियन पोस्ट, ग्रुप 2 पोस्ट है। टोटल 27 पोस्ट है। यहाँ पे लेवल 2 की पे रहने वाली है। 19,900 से लेकर 63,200 तक पेमेंट हो सकती है और टोटल इन्वॉल्वमेंट 39,000 मेंशन कर रखा है। अपर एज लिमिट 28 ईयर्स की यहाँ पर मेंशन की गई है, ठीक है। और ये इसमें पर्टिकुलर एज में रिलैक्सेशन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ जो ये टोटल इमोल्यूमेंट्स हैं मीन्स अप्रॉक्सीमेट टोटल इमोल्यूमेंट पर मंथ ऑन अ मिनिमम स्केल इंक्लूसिव ऑफ बेसिक पे, DA, HRA, TA, ये सब भी जो है आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वैकेंसी के बारे में कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए, डिजायरेबल क्या रहनी चाहिए। तो देखिए डिजायरेबल के बारे में ऑलमोस्ट सभी जानते हैं कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन ऐसी क्वालिफिकेशन है जो फुलफिल होती है तो भी अच्छा है, नहीं फुलफिल होती है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। डिजायरेबल आप अपने एंड से एक बार पढ़ सकते हैं। पोस्ट कोड आप देख लीजिए। ट्रेड है फिटर की। क्वालिफिकेशन है आपका 10th पास होना जरूरी है या फिर इक्विवेलेंट डिग्री के साथ जो कि आपने साइंस सब्जेक्ट से पास किया हो 55% मिनिमम मार्क्स के साथ। और साथ ही साथ आपके पास ITI का सर्टिफिकेट हो या नेशनल या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट हो इन फिटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या फिर आपके पास 10th का सर्टिफिकेट हो विद साइंस सब्जेक्ट मिनिमम 55% मार्क्स के साथ और 2 ईयर का फुल टाइम एक्सपीरियंस हो एज अप्रेंटिस ट्रेनी इन फिटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। इसके अलावा या फिर आपने 10th स्टैंडर्ड या इक्विवेलेंट क्लियर किया हो विद साइंस सब्जेक्ट मिनिमम 55% मार्क्स के साथ विद 3 ईयर of work experience in a fitter that is in ministry, department, organization, public sector undertaking, autonomous body under the government of India, state or unit.
ठीक है। और इसके लिए टोटल जो है 14 पोस्ट है और कैटेगरी वाइज आप रिजर्वेशन देख सकते हैं। जो अगली पोस्ट है वो यहाँ पे रहने वाली है, दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर ड्राइवर्स की। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन 10th पास मांगा है साइंस डिपार्टमेंट से मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, और आईटीआई का सर्टिफिकेट मांगा है इन इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, या फिर सेम ऊपर जैसी ही क्वालिफिकेशन है, बस आपका अप्रेंटिस ट्रेनी जो है आपका इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक या इलेक्ट्रिकल पावर ड्राइवर से होना चाहिए, या फिर अगेन 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, दैट इज इन इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक्स। तो क्वालिफिकेशन सेम है, बस पहले में क्या किया गया है, आईटीआई मांगा है फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट जिस कैटेगरी से आपका यहाँ पर जो है डिमांड की गई है, ठीक है। और दूसरे में जो है 2 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ जो है अप्रेंटाइज ट्रेनिंग का मांग दिया है, और तीसरे में जो है 3 ईयर एक्सपीरियंस के साथ जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है, दैट इज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। सब में सेम यही क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट रह रही है, बस जो एक्सपीरियंस ईयर है वो वैरी कर रहा है। इसकी टोटल 4 पोस्ट है, दैट इज मेनली फॉर द अनरिजर्व्ड स्टूडेंट। अगली पोस्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की। अगेन सेम क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आईटीआई मांगा है, यहाँ पे 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, यहाँ पे 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। टोटल पोस्ट यहाँ पे 4 रहने वाली है, ठीक है। बाकी जो एलिजिबिलिटी है वो सेम है। अगला है मैकेनिस्ट की। अगेन इसमें भी वही है, आईटीआई मांगा है, 2 ईयर मांगा है, 3 ईयर मांगा है, मतलब इनमें से कोई भी एक आपके पास होना चाहिए। टोटल पोस्ट यहाँ पर 2 मेंशन कर रखी है। नेक्स्ट यहाँ पर है फाउंड्री मैन, जिसके लिए अगेन 10th पास मांगा है, आईटीआई मांगा है और 2 ईयर का एक्सपीरियंस विथ अप्रेंटाइज ट्रेनी, 3 ईयर का एक्सपीरियंस इन सारे डिपार्टमेंट में। एक ही पोस्ट है इसका, दैट इज फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी। अगली है मैकेनिक, दैट इज द मोटर व्हीकल एंड डीजल का। सेम इसका भी क्वालिफिकेशन वही है, बस जिस डिपार्टमेंट जो पोस्ट का नाम है उसी पोस्ट रिलेटेड डिपार्टमेंट से जो है आपकी डिग्रियां मांगी गई हैं, ठीक है। इसके लिए एक पोस्ट है। अगला देख लेते हैं। अगला है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसमें भी सेम है, एक पोस्ट अवेलेबल है। ओके, इस तरीके से टोटल 27 पोस्ट जो है आपके लिए दी गई है। अब मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो पहले तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, मतलब कि आप जो एप्लीकेशन भेजेंगे वहां से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये ट्रेड टेस्ट जो है क्वालिफाइंग इन नेचर होगा और ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे उनके बारे में बता दिया जाएगा। जो सिलेबस जो है ट्रेड टेस्ट के लिए वो इनकी वेबसाइट पे आने वाले समय में अपलोड होगा, ऐसा इन्होंने मेंशन किया है, ठीक है। ट्रेड टेस्ट जो स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे उनको कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा और कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम का सिलेबस यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा यहाँ पर वो रहने वाला है OMR या कंप्यूटर बेस्ड MCQ टाइप क्वेश्चन। मीडियम ऑफ क्वेश्चन होगा इंग्लिश एंड हिंदी। स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन होगा 10th प्लस ITI या 12th लेवल का। टोटल क्वेश्चन 150 होंगे। टाइम जो है आपको 2.5 घंटे का मिलेगा। पेपर वन आपको 1 घंटे का मिलेगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 मार्क्स के 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन होंगे और नेगेटिव मार्क्स यहाँ पर नहीं है। मेंटल एबिलिटी में जो है जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट, इन सब से रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। नेक्स्ट पेपर 2 की बात करते हैं। 30 मिनट का होगा। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन होंगे, 75 मार्क्स के। एक नेगेटिव मार्क्स होगा अगर गलत होता है तो, और 3 मार्क्स मिलेंगे अगर सही होता है तो। इंग्लिश लैंग्वेज से टोटल 25 क्वेश्चन होंगे। मैक्सिमम मार्क्स जो है 75 हो सकता है और नेगेटिव होगा अगर गलती होती है। पेपर 3 1 घंटे का होगा। इसमें कंसर्न सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के। 3 मार्क्स के 1 क्वेश्चन होगा और एक नेगेटिव मार्क्स होगा। मेक श्योर पेपर 2 और पेपर 3 उन्हीं स्टूडेंट्स का इवेलुएट किया जाएगा जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं थ्रेशोल्ड को रीच करेंगे, मिनिमम थ्रेशोल्ड को रीच करेंगे पेपर 1 में। जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी वो पेपर 2 एंड पेपर 3 के बेसिस पे बनाई जाएगी। अगर बेनिफिट की बात करते हैं तो ये जो पोस्ट है इसमें आपको DA, HRA, TA, मेडिकल एक्सपेंसेस का रीइंबर्समेंट, ये सब जो है फैसिलिटी के तौर पे
दिया जाएगा। एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18, मैक्सिमम 28 होना चाहिए। और अगर आप SC/ST हैं तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, OBC NCL है तो 3 ईयर का, PWBD है तो 10 ईयर्स का, PWBD OBC है तो 13, PWBD SC/ST है तो 15। ओके, बाकी वही है, आपका सिटीजन ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है। एज लिमिट को 3 अगस्त के बेसिस पे इवैल्यूएट किया जाएगा। अगर आपको ट्रैवल करना पड़ता है ट्रेड टेस्ट या रिटन टेस्ट में अपियर होने के लिए तो आपको TADA प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। आपको जो है ऑनलाइन ही अप्लाई करना है इस पर्टिकुलर वेबसाइट से, जो कि यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। शुरुआत में भी मैंने आपको मेंशन कर दिया था। और नॉन रिफंडेबल फ़ी जो है यहाँ पे आपको 500 की लगेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुका है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक डिटेल आप देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे जो आपको ऑनलाइन अप्लाई करने हैं। तो इसको पहले आप पढ़ लीजिएगा, ये डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिएगा, उसके बाद जो है आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। ओके, तो ये था सारा का सारा डिटेल रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पोस्ट। अगर आपकी एलिजिबिलिटी होती है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।